the government release all prisoners, release the curfew. ये अपहरण है दोस्तों, यहाँ सबका कटेगा दोबारा। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं संसद में आज, जिसमें हम बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में आज क्या क्या हुआ। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई तो लोकसभा में बंगाल में महिलाओं, बच्चों समेत 8 लोगों को जिंदा जला देने का मुद्दा फिर उठाया गया। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि बंगाल की तृणमूल सरकार के इशारे पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बीरभूम जिले में घटनास्थल पर नहीं जाने दिया गया। कल बीजेपी ने इस घटना को राजनीति से प्रेरित बताया था, यानी धुर विरोधी बीजेपी और कांग्रेस कम से कम ममता सरकार को घेरने के मामले में सेम पेज पर दिख रही हैं। हमारे आदरणीय लीडर ऑफ जो पार्टी श्री अधीर रंजन चौधरी जी, उनका जो दायित्व बनता है, हम सभी का दायित्व बनता है कि जब देश के किसी भी कोने में अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुआ है, जुल्म हुआ है, तो जुल्म के समय उनके साथ जाके हम अपनी संवेदना प्रकट करें। यही उनकी मंशा थी कि वो रामपुर हाट में जाके वहां पे जो परिवार, पीड़ित परिवार है पश्चिम बंगाल में, उनको वो सहानुभूति देने के लिए गए हैं। लेकिन वहां की राज्य सरकार की जो पुलिस है, 90 किलोमीटर दूर बोलपुर में उनको बांध करके रखा है। ये क्यों? वहां की राज्य सरकार, हम अपनी संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं, ताकत देने जा रहे हैं, इंसाफ देने जा रहे हैं, क्यों उनको रोका जा रहा है? सर, ये बहुत ही आज के तारीख में बहुत ही गलत हम चाहते, लोकतंत्र पर ये एक प्रहार है। हालांकि लोकसभा में टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने एक बार फिर कहा कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है, पूरे मामले को सियासी चश्मे से ना देखा जाए। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में तृणमूल सांसद गृह मंत्री से भी मिले हैं। सर, आई हैड अ टॉक विद अमित शाह जी, आप मेंशन कर देना। And he categorically gave us a hearing. He also responded that ये विषय पर कोई राजनीति नहीं है. He agreed to this. And उन्होंने बताया कि दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना होगा, firm punishment to be given. Item number 20. In the meantime, sir, 21 व्यक्ति अरेस्ट हुआ, वहीं राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने निजीकरण और विनिवेश को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के उस बयान का सहारा लिया जिसमें उन्होंने रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को फिर से नकारते हुए कहा था, जब रेल रेलवे की है, पटरी रेलवे की है, स्टेशन रेलवे के हैं, तो प्राइवेटाइजेशन का सवाल कहां से उठता है। इस दौरान टीएमसी सांसद ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी लपेट लिया। You said in the Lok Sabha, who does the railway track belong to? You said railways. Who does the stations belong to? Railways. Who owns the train coaches? Railways. Who owns the signaling system? Railways. Then why is there any talk of privatization here? I ask you, sir. Who owns the airports? Mostly Government of India. Who owns the runways? Mostly Government of India. Who owns the air infrastructure? Mostly Government of India. Who sold Air India? रेल मंत्रालय को लेकर बात चली रही थी कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रयागराज की उस घटना की याद दिलाई जिसमें पुलिस ने आरआरबी एनटीपीसी के नतीजों से नाखुश छात्रों को प्रदर्शन करने पर पीटा था। संजय सिंह ने पूछा, जिन्हें पीटा गया क्या वो दुश्मन देश थे? जब वो रेलवे भर्ती से पीड़ित नौजवान छात्र प्रयागराज में सड़कों पर उतरते हैं, पटना में सड़कों पर उतरते हैं, तो आप अपने ही देश की धरती पर उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। इस बीच राज्यसभा में मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांसद अजय प्रताप सिंह ने बघेलखंड की उन रेल लाइनों का जिक्र किया जिनके पूरा होने का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। अजय प्रताप मांग रखते हुए कुछ भावुक हो गए और कहा कि वो जीते जी सिंगरौली को ललितपुर लाइन की ट्रेन में बैठकर सफर करना चाहते हैं। और मैं भी लगभग जीवन के उत्तरार्ध की ओर ही हूं। ये जो ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन है, हमारे सीधी और सिंगरौली जिले के लोगों की दिल की धड़कन है, उनके दिल में बसती है। अनेक पीढ़ियां गुजर गई हैं इसकी चर्चा करते हुए, सुनते हुए। वर्तमान पीढ़ी भी इस रेल लाइन की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रही है।
उनके साथ मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस रेल लाइन के संदर्भ में इतिहास का भाग न बनूं। मैं अपने जीवन काल में इस रेल लाइन को पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं, और न केवल पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं, अपितु इस रेल लाइन के पूर्ण होने के पश्चात रेल में बैठकर सीधी तक जाना चाहता हूं। अब मुझे विश्वास है माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य पूर्ण होगा और हमारे सीधी सिंगरौली के लाखों नागरिकों के साथ मेरा भी ये सपना साकार होगा। इन तमाम गंभीर चर्चाओं के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी आए। जब आरपीआई के सांसद रामदास आठवले रेल पर बोलने खड़े हुए तो उन्होंने अपने पिटारे से एक और कविता निकाली, और इस एक ही कविता में रेल, पीएम मोदी, कांग्रेस और यूक्रेन सब कुछ आ गए। सुनिए। जिस तरह बुलेट ट्रेन चल रही उसी तरह हमारी सरकार भी आगे बढ़ रही है। इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया है कांग्रेस और विपक्षी दलों का खेल। नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया है कांग्रेस और विपक्षी दलों का खेल, क्योंकि अश्विनी वैष्णव और राव साहेब दानवे पाटिल चला रहे सही दिशा से भारतीय रेल। आप कितना भी करो आपस में तालमेल, आप कितना भी करो आपस में तालमेल, लेकिन 2024 में मोदी जी ही करेंगे सबको फेल। गलत काम करेंगे तो जाएंगे जेल, गलत काम करोगे तो जाएंगे जेल, और 25 साल तक चलती रहेगी मोदी जी की रेल। रेल गरीबों का रथ है, रेल गरीबों का पथ है, एक गरीबों का मत है। यूक्रेन लड़ रहा है रूस के साथ जंग, यूक्रेन लड़ रहा है रूस के साथ जंग, लेकिन मोदी जी दे रहे हैं ट्रेन को बहुत ही सुंदर रंग। इसलिए विपक्षी दलों का सपना हो रहा है भंग, और कांग्रेस से सारे लोग हो गए हैं तंग। तो हम सब लोग जो रेल को सुधारने के लिए भारी कोशिश हो रही है। रेल अभी फास्ट चल रही है। मुंबई से अहमदाबाद मतलब बुलेट ट्रेन चलने वाली है। मेरी मांग ये है कि भाई मुंबई से केरला के लिए भी एक बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, मुंबई से दिल्ली के लिए भी एक बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा में माहौल कुछ देर में ही गर्मा भी गया। कल नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल मंत्री से कहा था कि 2014 से पहले ही रेलवे में बहुत कुछ हुआ है, पुरानी सरकारों और नेताओं को भी क्रेडिट देना चाहिए। इस पर आज जब रेल मंत्री ने कह दिया कि 2G कॉमनवेल्थ का क्रेडिट आपका ही है, तो सदन में हंगामा मच गया। मैं आपका क्रेडिट नहीं छीनना चाहता मान्यवर एलओपी साहब। मैं किसी का क्रेडिट, हम किसी का क्रेडिट क्यों छीने? आपके क्रेडिट में तो बहुत सारी चीजें हैं। 2G है, कोल है, कॉमनवेल्थ है, बहुत सारी क्रेडिट की चीजें हैं। उनको हमें आपका क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें आपका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए। ये आंकड़े आपके सामने है, ये आंकड़े। आई एम नॉट यील्डिंग सर। मैंने ऐसी कोई गलत चीज बोली भी नहीं है। मैंने कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं बोला है जिसके कारण मुझे यील्ड करना पड़े। अध्यक्ष जी He is not yielding. He is not yielding. अध्यक्ष जी, He is not yielding. आप कहें तो Minister has to yield. पर टाइम मैं ज़्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता और आपको भी मेरे वजह से तकलीफ नहीं होना। मेरी जो अवधि थी, मैंने जो काम किया, यही एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनसे पूछिए कितने प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, उसको हमने कैसे लाया। 2G स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें भाषण बाहर बोली है। यहाँ बजट में धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय मंत्री जी। हालांकि माहौल कुछ देर में ही
ठंडा भी हो गया। और रेल मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने नौकरियां देने के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि विपक्ष के कई सांसदों ने इस बारे में सवाल किए थे। श्रद्धेय अटल जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। जब 4 लेन की बात आई थी, जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात आई थी, तब भी कहा जाता था कि कहाँ देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जरूरत है, क्यों कोई 54,000 करोड़ खर्च करेगा। ऐसी बातें देखिए करना आसान होता है, क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन हिम्मत के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेके कंसेप्चुअलाइज करके उसको एग्जीक्यूट करना, वो एक बड़ी बात होती है। वो है हमारी सरकार की। आपकी सरकार केवल विजन रखती थी, हमारी सरकार एग्जीक्यूट करती है, काम करती है और हर एक पॉइंट पे एक बारीकी से देख के उसको आगे लेके जाती है। अध्यक्ष जी, मैं भारत की संस्कृति के बारे में एक विषय रखूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो दुनिया में किस तरह से छोटी चीज़ होती है, उसका लोग अपने देश में बहुत एक अच्छे तरीके से उसका वर्णन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने कल्चर को दिखाते हैं। जबकि भारत की संस्कृति इतनी गौरवमयी है, इतनी गरिमामयी है, इतनी डाइवर्स है, उसको दिखाने का माध्यम रेलवे एक बहुत अच्छा हो सकता है। इसीलिए भारत गौरव के नाम से एक नई श्रृंखला चालू की है। इस नई श्रृंखला का पहला 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हुए हैं। बीच में कोरोना आया इसलिए रुक गए, लेकिन उसके बाद में अब रामायण हुई, काशी विश्वनाथ हुई, इसके बाद में और भी बहुत सारे जो सर्किट्स हैं उस पर काम चलेगा। और आप सब के सब जुड़े, हर एक राज्य जुड़े इसमें अभी तो कुछ दिनों पहले कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री जी आए थे, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो इस तरह के आप कोई भी अपने अपने राज्यों से, अपने अपने क्षेत्र से अपने कॉन्सेप्ट्स लेके आए। ये तो भारत एक है, भारत हमारा है। भारत किसका है भाई? हमारा ही तो है। हमारे इसकी संस्कृति को अगर संजोना है तो हमें ही संजोना है। कोई बाहर से आके तो कोई देखने वाला नहीं है, बाहर से आके तो कोई संजोने वाला नहीं है। हमें ही संजोना पड़ेगा, हमें ही इसको गौरवमयी करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं छोटे किसानों की और छोटे उद्यमों के लिए एक विषय रखूंगा। जो मोर देन अ ट्रक लोड या मोर फुल रेक का जो है, उसके लिए रेलवे में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, कई वर्षों से डेवलप होती आई है। मैं नहीं कहता कि 14 के बाद में ही चालू हुई तो, लेकिन छोटे किसानों के लिए और छोटे उद्यमों के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ किसान रेल का, उस एक्सपेरिमेंट से लर्निंग्स लेने के बाद में अब एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। किस तरह से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए, किस तरह से एक क्यूबॉइड की भी संरचना की गई, एक जो एयरलाइंस में यूज़ होते हैं उन कंटेनर्स की भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसके अलावा एक और स्पेशल कंटेनर, छोटा कंटेनर बना के, जैसे कि जो हमारे MSME सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है और जो छोटे किसान है, वो देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने में सामान को पहुंचा सके एक सुलभ दर पे और एक सेफ वे में, उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बहुत जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। अध्यक्ष जी, ये आज लोकसभा में गिलेटिन भी है, तो इसी कारण मैं एकदम संक्षिप्त रहूँगा। कुछ विशेष कुछ पॉइंट्स और रेज किए गए थे डिबेट के दौरान। मैं सारे पॉइंट्स को अगर कवर न कर सकूं तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप कभी भी मिलें और ज़रूर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला ऑपरेटिंग रेशियो का। ऑपरेटिंग रेशियो ज़रूर पहले की अपेक्षा जो उसमें परिवर्तन आया, उसका सबसे बड़ा कारण है पे कमीशन की सैलरीज का। वो बढ़ा, उसके कारण ऑपरेटिंग रेशियो पे उसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन बहुत जल्दी वो सुधर भी जाएगा। जैसे ही हमारा कार्गो का वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे ये सुधर भी जाएगा। दूसरा विषय है प्राइवेटाइजेशन का। मेरे पूर्ववर्ती ऑनरेबल श्री पीयूष जी गोयल जी ने बहुत क्लियरली सदन में कहा, इस हाउस में भी कहा, उस हाउस में भी कहा कि कोई रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सोशल ऑब्लिगेशन है और वही बात मैं एकदम क्लियरली दोहरा रहा हूँ, कोई इसमें रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। तीसरा विषय आया स्टॉपेजेस का। स्टॉपेजेस का रैशनलाइजेशन इस भावना के साथ किया गया था कि रेलवे को ट्रेन्स को अगर टाइम पे चलाना है तो जैसे यथासंभव उसको एक ऑप्टिमल वे में चलाना चाहिए। कई IIT बॉम्बे ने इसकी पूरी एक्सरसाइज की थी 2 साल पहले। IIT बॉम्बे ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, उनका ऑपरेशंस रिसर्च डिपार्टमेंट है, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से किया था कि किसी जगह पे अगर मल्टीपल ट्रेन्स की सर्विसेज मिल रही है या फिर पैसेंजर्स बहुत कम है, उसको रैशनलाइज किया। मुझे पता है, मेरे सामने आप सब ने
कई मान्यवर सदस्यों ने विषय रखा है कि इसके कारण दिक्कत आई है, उसको हम रिकंसिडर कर रहे हैं और बहुत सारी जगह उसका एक सोल्यूशन भी निकला है। उस हाउस में सुभाष जी बहड़िया जी ने बहुत अच्छा एक सुझाव भी दिया था, उस सुझाव पे भी हम ऑलरेडी उस पर रेलवे के अधिकारी लोग इस पर काम करने चालू हो गए, तो उसका सॉल्यूशन भी निकल जाना चाहिए। कई मान्यवर सदस्यों ने कहा कि कोचेज़ की कंडीशन बहुत ख़राब है। ज़रूर पहले वाले आईसीएफ की कोचेज़ की दिक्कत थी, लेकिन जिस गति से अभी नए एलएचबी कोचेज़ बन रहे हैं, इस साल का टारगेट करीब करीब 5000 से अधिक कोचेज़ बनाने का टारगेट है। तो ऑन एन एवरेज हर महीने 5 से 6 ट्रेन्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऑलरेडी रिप्लेस हो ही रही है, आप सबने देखा ही है, और बहुत तेज़ी से इसमें रिप्लेसमेंट होता रहेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात आई, एम्प्लॉयमेंट में मैं तथ्य रखना चाहूँगा सबके सामने, क्योंकि किसी ने कहा कि आपने तो पूरा एम्प्लॉयमेंट ही बंद कर दिया, किसी ने कहा कि रेलवे में तो अब कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होता, बंद ही हो गया, बैन हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, रिक्रूटमेंट चल रहा है। माननीय सभापति जी, 9 से 14 में 2,42,709 अपॉइंटमेंट्स हुए थे। उसके बाद में 14 से अब तक ऑलरेडी 3,44,646 अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं। साथ ही साथ अभी चल रहा है 1,40,713 पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट चल रहा है। ज़रूर दिक्कत हुई थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कैंडिडेट्स के बीच में और हमारे अधिकारियों के बीच में, लेकिन हमने अत्यंत संवेदना के साथ उस मैटर को डील किया और जल्दी से उसको सॉल्व भी किया, संवाद भी किया और उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस बीच केरल के यूडीएफ के सांसदों ने आरोप लगाया कि के रेल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का विरोध करने के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाथापाई की। उन्होंने बताया कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले विजय चौक से संसद की तरफ मार्च करते वक्त ऐसा हुआ। सांसद होने के बावजूद उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को भरोसा दिया कि वो इस मामले में सांसदों से मिलकर उनकी बात सुनेंगे। हर दिन संसद में कोई न कोई ऐसा मुद्दा ज़रूर उठता है जिसकी चर्चा आमतौर पर बेहद कम होती है, लेकिन वो बेहद ज़रूरी होता है। एक ऐसा ही मुद्दा कांग्रेस के सांसद अमी याग्निक ने उठाया। उन्होंने कहा, सड़कों पर जो बच्चे सफाई करते या भीख मांगते दिखते हैं, उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाएं। तो सरकार इसका डेटा बनाए। पर सर, आप सभापति महोदय जी, आप खुद बहुत दयावान हैं, आप में करुणा मैंने देखी है सर। मैं आपके जरिए से ये सदन में कहना चाहती हूँ कि हर पार्लियामेंटेरियन इससे जुड़ जाए। ये सड़क पे जो बच्चे हैं, जो सड़क को माता समझते हैं, सड़क को पिता समझते हैं, भाई बहन समझते हैं, सर वो बच्चों को हम रिहेबिलिटेट कैसे करें, उनको हम मेन स्ट्रीम में लाके हमारे बच्चों की तरह कैसे बात करें। तो हर पार्लियामेंटेरियन यहाँ से जुड़ जाए और ना तो इस पार्टी उस पार्टी की बात करे। सर, हम नागरिक हैं इस देश के, हम देश की तभी बात कर सकते हैं, इस राष्ट्र की तभी बात कर सकते हैं जो आगे नागरिक होने वाले हैं। ये हमारे बच्चे सर, वो कह नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो पिटीशन नहीं कर सकते, वो मंत्री को कागज नहीं दे सकते, वो यहाँ आके कुछ कह नहीं सकते, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है। सर, इनके लिए मैं आज खड़ी हुई हूँ कि इन बच्चों को देख के हमें हमेशा देख के लगना चाहिए कि ये वंचित है, मेरे बच्चों की तरह नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। संसद से हमें कुछ ऐसे आंकड़े भी मिलते हैं जो बताते हैं कि हर बार सरकार नेताओं पर उंगली उठा देना ठीक नहीं। देश की बेहतरी के लिए आम जनता को भी कुछ करना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि 2021 में 1.98 करोड़ लोगों के ट्रैफिक चालान काटे गए, जिनसे करीब 1900 करोड़ रुपए वसूले गए। इसके अलावा इस साल 15 मार्च तक 40 लाख चालान काटे जा चुके हैं, जिससे 417 करोड़ रुपए वसूले गए। ये बताता है कि हम और आप देश बदलना चाहते हैं, लेकिन आदतें नहीं बदल रहे हैं, सड़क पर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो संसद में आज में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये शो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। संसद से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।